अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती। उसमें उदालक ऋषि का श्वेत केतु को उपदेश है महावाक्य का, तत्वमसि। तो अनेक युक्तियों से श्वेत केतु पूछ रहा है कि मुझे और युक्ति बताओ, और युक्ति बताओ। तो प्रत्येक युक्ति से लेकर उदालक ऋषि जी उनको महावाक्य दे रहे हैं, सत्ता का साक्षात करा रहे हैं। तो 8 युक्तियां दे दी उन्होंने, और अब 9वीं युक्ति है, आज उसको पढ़ लेते हैं। तो आप कहोगे भाई एक बार में समझ नहीं आती, क्यों? अंतःकरण हमारे मलिन है, रजोगुण ज्यादा है। ध्यान देना, मलिनता क्या है? रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है, सत्य कम है, चिंतन मनन कम है, सकारात्मक मन कम है। तो मल है अंतःकरण में, काला भी है और हिल भी रहा है, इसलिए सत्य देख भी नहीं सकता और चंचलता भी है। तो इस प्रकार अनेक युक्तियां, अलग अलग गुण वाले व्यक्ति होने के कारण अनेक युक्तियां उदालक ऋषि जी ने दी हैं। और भगवान ने भी गीता में कहा है, नहीं ज्ञान आयुक्तों को। अगर गुरुदेव युक्तियां नहीं देते तो युक्तियों के बिना ज्ञान नहीं होता। तो आज 9वीं युक्ति लेते हैं। उसमें श्वेत केतु पूछ रहे हैं, उन्होंने आग्रह किया कि मुझे आत्म ब्रह्म स्वरूप को फिर से स्पष्ट बतलाने की कृपा करें। तब उदालक ऋषि ने कहा, हे सौम्य, फिर से बतलाता हूं, सुनो। ये तो पढ़ लिया था मरणासन वाला, 8वां पढ़ लिया था ना। नौ हो गए थे क्या? अच्छा, 8वां हो गया था ये। तो ये हो गया था 8वां कि मरणासन व्यक्ति का उदाहरण दिया था, उसका उदाहरण सुषुप्ति भी दे दी थी। इसका मतलब जो नित्य मृत्यु है, कहते हैं ना, एक नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय, एक महाप्रलय, एक आत्यांतिक प्रलय। तो रोज इस अष्टधा प्रकृति का लय हो रहा है अपने स्वरूप में, सत्य स्वरूप में। और रोज ही सुबह हम फिर से उठ करके फिर प्रकट हो जाता है ये सारा मैं वाला रूप। तो ये उन्होंने कहा, सुषुप्ति का उदाहरण दिया मरणासन के अनुसार। तो हम देखें कि कौन सी स्थिति मरणासन की होती है और वही स्थिति रात में सुषुप्ति को की होती है। तो इसलिए इसको अल्प रोज की नैतिक कहते हैं, नित्य प्रलय, रोज की मृत्यु कहते हैं। भाई मरता नहीं है जीव, प्राण तो रहते हैं। वो एक उदाहरण दिया कि भाई मिलान उसके साथ है। तो अब वो आगे कह रहे हैं कि मुझे पुनः कहो, कुछ और कहकर बतलाने की कृपा करो। तब उदालक ऋषि ने एक तप्त कुल्हाड़े का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया और न्याय के लिए राजा के कर्मचारी उसे राजा के पास ले गए। वह राजा से कहने लगा, मैंने चोरी नहीं की है, ये झूठ कह रहे हैं। तो राजा ने कहा, एक तप्त कुल्हाड़ा ले आओ। तब आरोपी व्यक्ति को कहा कि इस तप्त कुल्हाड़े को छुओ। अगर तुम सच्चे हो और चोरी तुमने नहीं की तो यह कुल्हाड़ा तुम्हें नहीं जलाएगा। अगर तुम चोर हो, चोरी की है, तो इस तपते हुए कुल्हाड़े से जल जाओगे। यह तुम्हारे सत्य की परीक्षा है।
अगर वास्तव में आरोपी ने चोरी नहीं की तो वह निडर होता है। अब यहाँ पर वो क्या बताना चाहते हैं लक्ष्य अर्थ में, कि भाई अगर चोरी नहीं की तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसको कहो ना तूने चोरी की है, वो कहे मैंने नहीं की। अगर तो वो निडर हो गया और कहने लगा हाँ मैं लगाता हूँ, ठीक है, तो ये एक परीक्षा ली जाती है, उसके भावों से पता चल जाता है। और जो चोरी करता है वो डगमगाने लगता है। आ रही है बात समझ में? यह तुम्हारी सत्य की परीक्षा है। अगर वास्तव में आरोपी ने चोरी नहीं की तो वह निडर होता है, निर्भय होता है, उसके चेहरे पर निर्भयता के लक्षण होते हैं। कैसे पहचानते हैं? पुलिस वाले भी करते हैं ना कई बारी, और जैसे बड़े बड़े जो अफसर हैं इनके, वो भी किसी चोर से या किसी स्मगलर से कोई बात करते हैं तो वो बिठा के चेहरा भी देखते हैं, चेहरे पे भाव आते हैं ना, देखो। तो ये बात कर रहे हैं कि अगर जिसने नहीं की तो वो निडर रहता है। और कहता है हाँ हाँ आप तपता हुआ कुल्हाड़ा ले आओ, मुझे लगा दो। तो चेहरे से पता लग जाता है कि वो जो बोल रहा है। और अगर जो जिसने उठाई है, चोरी की है, वो बोलेगा भी तो कैसे बोलेगा? वो निर्भय होकर नहीं बोलेगा, निडर होकर नहीं बोलेगा, वो घबराते हुए बोलेगा। मुझे लगा दो, वह तप्त कुल्हाड़े से भयभीत नहीं होगा, मृत्यु से नहीं डरेगा। इस पर अगर आरोपी वास्तव में चोर है तो वह भयभीत हो जाता है। ये तो हम सब जानते हैं, हमें ना पता लगे, पर जो बड़े बड़े पुलिस में अपना औहदा रखते हैं, उपाधि रखते हैं, उनको ये गुण होते हैं। वो जान लेते हैं कि भाई चेहरे पर क्या भाव आए और कैसे ये सही है या गलत। तो सच के लिए आरोपी अगर नहीं है तो भयभीत नहीं होता, मृत्यु से नहीं डरता। इस पर अगर आरोपी वास्तव में चोर है तो वह भयभीत हो जाता है, मृत्यु से डरता है और वह पकड़ा जाता है। ये तो समझ आ गया साधारण बात। उदालक ऋषि के कहने का तात्पर्य यह है कि झूठ बोलने वाला कुल्हाड़े से जल जाता है और सत्य बोलने वाला नहीं जलता। भावार्थ यह है कि जिसको सत्य का आश्रय है, अब यूं बाहर से अगर अपन कुल्हाड़ा लाएंगे गरम, तो चाहे हम सत्य बोल रहे हैं वो भी जल जाएगा। अब एक बात विश्लेषण सुनो, और जो असत्य बोल रहा है वो भी जल जाएगा। तो बाहर का तो वही का वही हिसाब रहेगा। मान लो एक बरसात है, अगर उसमें ब्रह्मज्ञानी भी जा रहा है तो भी भीगेगा, और अगर अज्ञानी जा रहा है तो भी भीगेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? प्रकृति तो बराबर का सबके साथ व्यवहार करती है भाई। जो धूप है सबको गर्मी देती है तो सबको देगी। तो यहाँ कहने का भाव क्या है, लक्ष्य अर्थ, वो बताते हैं कि उन्होंने भावार्थ लिया कि यह जिसको सत्य का आश्रय है। अब उपदेश शुरू हो रहा है, जिसको सत्य का आश्रय है। रोज रात आपकी मैं, हमारी मैं कहाँ जाती है, कहाँ इसको आसरा है? बिल्कुल सत्य है। कई बार अज्ञान में कहते हैं मुझे तो तेरा ही आसरा है। अब सत्य घटता है, जब चिंतन करते हैं सुबह तो आता है मुझे आपका ही तो आसरा है। रात को मेरी मैं आप में तो लय होती है, और कौन सा आसरा है? ये कितनी बाहर व्यवहार से तंग आ जाए, दुखी हो, कोई और आसरा इसका नहीं है। ये मैं बाहर नहीं जाती, फिर क्या इसको इंजेक्शन लगाते हैं भाई। अगर इसको अच्छा नहीं लग रहा कोई व्यवहार, तो दुखी है तो कहते हैं भाई इसको इंजेक्शन लगा दो बेहोशी का। तो मैं कहाँ जाती है? अपने आश्रय में। तो जो अपने आश्रय को जानता है, आश्रय में स्थित होता है, जिसको सत्य का आश्रय है, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। भाई जिसको सत्य का आश्रय है वो मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। मृत्यु का स्थान कौन सा है? आपको बहुत बार बताया, इस शरीर में 6
उर्मियाँ हैं। मृत्यु का, जन्म और मरण स्थूल शरीर का है। भूख प्यास आपका नहीं है, भूख प्यास प्राणों का है। अब प्राणों को तो तृप्त करना होता है, कुछ भी दे दो। भूख लगी समय से, आप इसको कुछ भी दे दो, प्राणों में स्वाहा होता है और फिर ये फिर से मशीनरी चलती है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है कि भूख प्यास में मैं को जोड़ लेते हैं। मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं जन्मा, मैं मरा। और फिर सुख दुख का कौन सा स्थान है? मन। तो वो जो जानकार है, जिसको सत्य का आश्रय है, जो ये पिछला उपदेश समझ लेता है, वो सदा उसमें स्थित रहता है। यहाँ दम लगाना पड़ता है स्थित रहने में। हम सदा झूठ में स्थित रहते हैं, याद रखना। फिर और बात आपको कहते हैं कि इस विद्या को पढ़ने वाले के लिए हमारे ऋषियों ने 2 परहेज बताए हैं कि जो ये जन्म मरण के रोग लग गए, जो ये कर्तापन के रोग लग गए, कभी कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने किया। अरे कर्म के अनुसार सृष्टि चल रही है। अब आप अगर पत्री बनाओगे उसमें भी आ जाता है आजकल। तो ये जो शरीर पर जन्म मृत्यु है, ये जो सुख दुख है, ये जो भूख प्यास है, ये तो इस शरीर, 3 शरीरों के, इन शरीरों के धर्म है। तो जिसको सत्य का आश्रय, जो रोज सत्य में स्थित हुआ, सुषुप्ति को याद रखना, पिछला उपदेश याद रखना, तो वो जन्म मरण से छूट जाता है। अभी आपको बताया, अगर आप इसको बड़ी गहराई से मनन करते हो, संध्या पर शांति से मनन करते हो, वास्तव में आपको लगेगा मैं तो रोज ये इनमें से गुजर रहा हूँ। ये शरीर गुजर रहे हैं, मेरे सामने आ जा रहे हैं, मैं इनसे साक्षी हूँ, अमर हूँ, जानने वाला हूँ, ज्ञाता हूँ। मृत्यु मेरे स्वरूप में है नहीं। तो डर उतर जाएगा, याद रखना। ये तो है जो सत्य का आश्रय पड़ता है, तो कुल्हाड़ा उसको नहीं जलाता। माने जन्म मृत्यु, ये 6 उर्मियाँ उसको नहीं सताती। वो समझ जाता है कि मैं तो आश्रय सब इंद्रियों आदि का, और मैं का आश्रय कौन है? ब्रह्म, व्यापक सत्ता, सुषुप्ति का साक्षी। तो इस प्रकार। और दूसरा बताया चोर, चोर डरेगा। समझ रहे हो? यहाँ चोर कौन है? 84 का चक्कर है चोर। हाँ, 80 मोटी भाषा में कहें ना तो क्या चुराते हैं हम? पंचभूतों की सृष्टि, 3 गुणों की सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि जो सामने है। अब बताते हैं चोर कैसे डरता और कैसे मरेगा। ये उस तरह से उनके उपदेश का लक्ष्य देखें। पिछले वाले से तो आश्रय समझ लें। अब चोर किसको कहा? चोर कहा कि जो सबको चुरा लेता है। कैसे? ईश्वर ने मूर्तियां बनाई और ये उनमें से मोहर लगा लेता है मेरे। सारी मूर्तियां किसकी हैं? ईश्वर की। सच कह रही हूँ, झूठ ना बोलना। सारी ईश्वर की। तो जो हमने ईश्वर की वस्तु को अपना माना, क्या हो गए? चोर हो गए या नहीं हुए? बताइए। ये इसलिए नहीं बता रहे कि ज्ञान बढ़ जाए, ये इसलिए बता रहे हैं कि आज से इन बातों को काटना शुरू करें मन से। बाहर से तो यात्रा सुंदर और सुखद हो, पाठ सुंदर करें। अल्प समय का शरीर मिला है, सुंदर जीवन जी कर जाएं। सुंदर का मतलब ये नहीं जो चीज अपने पास नहीं है, मान लो प्रारब्ध के अनुसार हम और की और चाहें, वो तो फिर वही बात आ जाएगी कि वो साधक, उसको दुख तो अपने ज्यादा लगते हैं और सुख दूसरों के। इसलिए निरीक्षण की हर पल आवश्यकता है। हमें मनन करना है, हम भी बहुतों से सुखी हैं, तब जाके समझ आएगी। दृष्टि अपनी और लौटानी है, तब ये बातें घर करेंगी जो कह रहे हैं।
सारा दिन मन का निरीक्षण किया करो, ये कितनी बार क्या बोल रहा है। अभी आपको और भी बताएंगे आगे कि कैसे उस मन को सकारात्मक करना है। सीखना पड़ेगा ना, तभी तो बदलेगा ये मन, नहीं तो हमें भी कष्ट देगा और सामने भी कष्ट है। तो पहला बताया, ईश्वर की मूर्तियों को हमने चुरा लिया। आज से बाहर से तो मेरा कहना पार्ट में, पर अंदर से कहना सारी सृष्टि ईश्वर की। जब आए थे शरीर से तो ये सजी हुई थी, और कोई जाता है तो भी ये सजी रहती है। तो इसमें से कुछ लोगों को हमने चुरा करके कहा, कुछ वस्तुओं को। इतनी बड़ी धरती ईश्वर की है, हम थोड़े से मकान लेते हैं, उस पर मोहर लगा लेते हैं, उसी के लिए सारा दिन कमाते हैं, पिटते रहते हैं। कभी मनन करो, एक छोटी सी धरती का कितना अहंकार हो जाता है, जबकि सारी पृथ्वी ईश्वर की है। बाहर से कहो मेरा है, व्यवहारिक सत्ता है, अंदर से हो कि सबके प्रारब्ध से है। वो घर बार भी हमारे परिवार के प्रारब्ध से भी है, और छिपकलियां, मच्छर, वो चूहे, सबके प्रारब्ध से है ना। देखो सभी रहते हैं उसके अंदर। तो बताया कि किस प्रकार हम वस्तुओं को भी मेरा मेरा कहते हैं, मनुष्यों को भी मेरा मेरा कहते हैं। ईश्वर की सृष्टि में मेरे की मोहरें क्या बन जाता है, 84 लाख का चक्कर। और 84 लाख को सादी भाषा में अगर बोलें आपस में, 84 चोर, हाँ 80 क्या चुराया, कहते ईश्वर की सृष्टि से कुछ लोगों को, और फिर इंद्रियों को कह दिया। फिर गलती क्या की, पहले बाहर चुराया, फिर इंद्रियों को कह दिया, इनके धर्मों को चुरा लिया। ये सारा मैं हूं, देखती आंख है और बोलता मैं हूं, कि मैं देखता हूं। मैं देखती है या आंख देखती है, मैं सुनता है या कान, कान ना हो तो मैं तो है, कान ना हो मैं तो है। सुनते क्यों नहीं बिना कान वाले? इसका मतलब ये धर्म इंद्रियों के हैं, इनको भी चुराते हैं। परिवार चुराया, ईश्वर की सृष्टि में जो कहा उसको मेरे की मोहर लगा दी। फिर इंद्रियों के धर्म को, शरीर मैं हूँ, सब ईश्वर की सृष्टि से हमने उसको चुरा के अपना कह दिया। अब कर्मों का हिसाब है, अगर चुराया है तो फिर सजा है ना। देखो कर्मों के कर्तापन बन के, तो कर्मों की सजा है। जीव 84 के चक्कर में पड़ा रहता है, कभी किसी से मोह है, कभी कौन सी वासना है, ये वासनाओं में पड़ा रहता है। देखो पत्नी, पति, पुत्र, धन, ये इस जन्म के छूट जाते हैं, पर इनकी वासनाएं साथ होती हैं। तो चेहरे बदल जाते हैं पर वासनाएं वही रहती हैं। तो ये बार बार आता है, बार बार जाता है, अर्थात तब इसको कुल्हाड़ा जला देता है। कौन सा कुल्हाड़ा है? जन्म मृत्यु का। 6 बता दिया उर्मिला, जन्म मृत्यु का कुल्हाड़ा इसको मृत्यु दे देता है। क्यों? क्योंकि चोर है। और जो जान लेते हैं, आश्रय ले लेते हैं, फिर वो अपने स्वरूप में हैं, उनको फिर स्वरूप में ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। तो ये बात कह रहे हैं कि जो अपने आश्रय में, अब समझ लो, आश्रय समझ गए? वो जो सुषुप्ति में सब कुछ लीन होता है वो आश्रय है। ऐसे मृत्यु के समय होगा आश्रय में लीन। तो वो जन्म मृत्यु से पार हो जाते हैं, पर जो मेरा मेरा कह के चुरा लेते हैं, ईश्वर की सृष्टि से मेरा कह के चोर बनते हैं, उनको जन्म मरण चिपक जाता है। वो जन्म मरण से ग्रस्त हो जाता है,
वह मृत्यु से भी डरता। अज्ञानी व्यक्ति मृत्यु के समय भी डरता है, समझ रहे हो? तो ये वो कह रहे हैं वो मृत्यु से भी डरता है। यह मृत्यु से ग्रस्त दिखने वाला जगत, क्यों भाई? मृत्यु से ग्रस्त है हर चीज जो उत्पन्न हो रही है वह थोड़े समय की है, उसके बाद उसका लय है। सब चीज ऐसे हैं, एक पेड़ उगाते हैं उसमें भी कुछ समय वो फल देता है, उसके बाद क्या होता है? समाप्त, आखिर में झड़ जाता है ना एक समय पा करके। ऐसे ये शरीर है, उत्पन्न हुआ, थोड़े समय स्थित है, फिर लय। सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है कि इस शरीर के रहते योग और भोग दोनों को उपलब्ध कराना है। भगवान कृष्ण के जीवन को देख लो, भगवान राम के जीवन को देख लो, याज्ञवल्क्य के जीवन को देख लो, भगवान शिव के जीवन को देख लो। तो ये जो व्यवहार में लीला है माया सहित, इसमें चलते हुए पर भोगों में योग सहित भोग हो तो फिर जन्म में मुक्ति है। लेकिन अज्ञान सहित भोग है तो फिर चोर है, फिर ये डर है। तो जन्म मरण हो जाता है। और ये जो जगत है इसकी हर वस्तु मर रही है, मृत्यु से ग्रस्त है। जगत सत्य तत्व में भासित होता है। जैसे मटका किस में भासित होता है? मिट्टी में। और जगत के आकार किस में भासित हो रहे हैं? ब्रह्म सत्ता में। समझ रहे हो बात? आकार मटका सत्य नहीं है। यहाँ पर आकार स्त्री, आकार पुरुष, आकार पेड़ पौधे कुछ भी सत्य नहीं है। कौन भरा है इसके अंदर? इसमें सत्य भरा हुआ है। और विशेष रूप से कहाँ बैठा है सत्य? कहते हैं आंखों में। इसलिए इसको कहा अपने आश्रय को देख। तो ये जो बताया आश्रय व्यापक जगत सत्य तत्व में भासित होता है। पीछे सत्य है तो जगत भासित होता है। जैसे मिट्टी है तो मटका भासित होता है, सत्य है तो आपका आकार भासित होता है, स्त्री या पुरुष। और वह जो भासित होता है जगत, यह पंचभूत 3 गुण का है। इसलिए इसको अणिमा कहा गया कि आकार से जितना भी दिख रहा है ये सत्य के आश्रित है। तो ये जो अणिमा है, ये जो इसमें छुपा सत्य है, व्यापक है, यही जगत का सत्य आत्मा है। जैसे कुम्हार की दुकान पर जो मटकों का सत्य है आत्मा है, वो क्या है? मिट्टी। ऐसे ईश्वर की दुकान पर जो सत्य है और इन आकारों में आत्मा कौन है? आकारों की सच्चिदानंद साक्षी, जानना और देखना जिसका स्वरूप है वो तू है। अब वो कहेंगे हे श्वेत केतु, यही जगत का सत्य आत्मा है। और हे श्वेत केतु, आत्मा तू है, तू ही आत्मा है। क्यों शरीर बन के मरता है? क्यों शरीर बन के दुखी होता है? इसलिए कहा कि जो इससे चोर आज से मनन करना, क्या क्या चुराते हैं, सावधान हो जाना। कहना नहीं, मैं तो साक्षी, कितना भी आ जाए मन में साफ पीछे छलांग लगा दो, मैं तो साक्षी। सब कर्मों से चल रहा है। और प्रारब्ध का दृढ़ निश्चय करो। हम जब खुद गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई कर्ता नहीं है, तो हम कर्तापन के बीच क्यों कर्मों के बोझ? उसको कह के करता, उसको कह के करता। तो हम अपने भाग्य से, प्रारब्ध से सब चल रहे हैं। आज इतना ही देखना कि जगत में जो आत्मा है सबकी, वो सत्य है और वो तू है। ये उपदेश आखिरी था। अब आगे इसका सार लेंगे, ठीक है? आज इतना ही लेंगे। आज घर पे जाके देखना, उन्होंने 2 बातें बता दी। जो चोरी करता है वो डरता है मृत्यु से, और जो चोरी नहीं करता वो निडर होता है। तो अब आप ध्यान देना, आश्रय जिसको अपने आश्रय के में लीन है,
आश्रय का सहारा है, वो तो निडर होगा, मृत्यु से नहीं डरेगा, और मृत्यु उसके स्वरूप में है नहीं। और जो चोर होगा, ज्ञानी होगा, सबको मेरा मेरा करेगा, वो क्या होगा? वो जन्म मृत्यु से बच नहीं सकता। ये इनके कहने का भाव है। कल थोड़ा इनका 9 उपदेशों का विश्लेषण ले लेंगे। हरि ओम शांति।